इधर जेईई परीक्षा को लेकर सियासत भी जारी है। बीजेपी की ओर से परीक्षार्थियों के लिए बनाए गए सहायता केंद्र को लेकर सत्ता पक्ष ने जमकर हमला बोला। जेएमएम ने पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी छात्रों के साथ है, लेकिन प्राथमिकता जान की है, न कि एग्जाम की, जबकि बीजेपी मामले पर सियासत कर रही है। कि बच्चों के मन में भय व्याप्त है और इसलिए सरकार ने आग्रह किया था सुप्रीम कोर्ट से भी, सरकार से भी, कि आप इस परीक्षा को या जो भी परीक्षाएं होने वाली है आने वाले दिनों में, इस संक्रमण काल में, इस महामारी के समय में, उसके समय को बढ़ाया जाए। लेकिन न केंद्र सरकार की तरफ से कोई सुनवाई हुई और न सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी डाली गई थी उस पर किसी तरह का कोई संज्ञान लिया गया। लेकिन बच्चों को जो सुविधा देनी है उस सुविधा को देने के लिए हर जगह पे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, कार्यकर्ता, सभी लोग लगे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से बच्चों की उपस्थिति हो रही है यह चिंता का विषय है और झारखंड मुक्ति मोर्चा का बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि हमारे लिए जान महत्वपूर्ण है, एग्जाम महत्वपूर्ण नहीं है। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेएमएम कह रहा है जान महत्वपूर्ण है, एग्जाम नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है और जब परीक्षा चल रही है, परीक्षा शुरू हो चुकी है ओम प्रकाश, तो जेएमएम अभी भी इस तरह के बयान में क्यों उलझा हुआ है? और अगर जेएमएम को चिंता है तो परीक्षा के दौरान तमाम सुविधाएं और अतिरिक्त सुविधाओं को लेकर जेएमएम की पहल कहीं नजर आ रही है आपको? और जेएमएम के साथ साथ सत्ता पक्ष भी है, सरकार भी अपनी तरफ से पहल कर सकती है अतिरिक्त सुविधाओं को लेकर। जी सुमित, जिस तरह से अगर झारखंड में राज्य सरकार के पहल की बात की जाए तो एग्ज़ाम को लेकर महज सैनिटाइजेशन और छात्रों को जो परीक्षा केंद्रों पर सुविधा मिलने वाली जो ज़रूरतें हैं उसे लेकर ही गंभीर आ रही है। हालांकि अभी जेईई के एग्ज़ाम हो रहे हैं और 2 ही सेंटर है राजधानी रांची में, जिसे देखते हुए अभी सरकार का कहना है कि ट्रांसपोर्टेशन की अभी ज़रूरत नहीं है, इस वजह से उसकी व्यवस्था नहीं की गई है। हालांकि अगर एनडीए एग्ज़ाम की बात की जाए तो उसे लेकर सरकार ने जोरदार तैयारी कर रखी है। करीब 30 से ज़्यादा बसों को भी रखा हुआ है ताकि छात्रों को जो अपने डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचाया जा सके। वहीं हेल्प डेस्क इत्यादि की भी व्यवस्था एनआईटी की एग्ज़ाम को लेकर की गई है और एनडीए के एग्ज़ाम को लेकर। लेकिन फिलहाल जेईई के एग्ज़ाम को लेकर सरकार की तरफ से फिलहाल जो व्यवस्थाएं हैं वो नदारत ही कही जाएंगी अगर परीक्षा केंद्रों के अंदर के हाल को छोड़ दिया जाए तो। वहीं बीजेपी इस पूरे मुद्दे को भुनाने के लिए अब अपने युवा ब्रिगेड को जो है वो उतार चुकी है और उसी की बानगी हमें सेंटरों पर देखने को मिल रही है। इस वक्त हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को, यही वो हेल्प डेस्क है बीजेपी के द्वारा जो युवा मोर्चों के द्वारा बनाया गया है और यहाँ से छात्रों चाहे उनके अभिभावक हों उन्हें तमाम तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। तो फिलहाल बीजेपी के इस प्रयास को लेकर जेएमएम जहां राजनीतिक करने की बात कर रहा है और बीजेपी पर तमाम आरोप लगा रहा है, वहीं बीजेपी के द्वारा भी इसे लेकर सरकार को, प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेने की पूरी तरह से कवायद की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त रांची महानगर के जिला जो अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद हैं। हम उनसे ही जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से देख रहे हैं पूरी जो व्यवस्था है सरकार की और आप लोगों के द्वारा भी हेल्प डेस्क चलाया जा रहा है। क्या देख रहे हैं सरकार की तरफ से जो व्यवस्था है? देखिए, देखने का क्या है, ये तो आप भी यहाँ पे मौजूद हैं, अभिभावक भी यहाँ मौजूद है, छात्र भी यहाँ मौजूद है और आम जनता भी यहाँ मौजूद है। क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसे आम जनता की समस्या में अपनी समस्या दिखती है? मैं जो सरकार कह रही है, जो यहाँ गठबंधन की सरकार कह रही है कि हम राजनीति कर रहे हैं, तो किसने मना किया था? वो भी यहाँ पे स्टॉल लगा सकते थे। यहाँ कांग्रेस का, जेएमएम का, आरजेडी का स्टॉल लग सकता था। रिम्स में तेज प्रताप आते हैं, वहाँ पे भगदड़ मच जाती है, जनता पे लाठी चलाया जाता है। और यहाँ पे जब जनता की समस्या के समय उनके साथ खड़ा होना है, उनके ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उनकी ज़रूरतों को पूरा करना है, तब वो नदारत है और हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं। हम यहाँ पे छात्रों के लिए सैनिटाइजेशन, मास्क, चाय, नाश्ता, यहाँ तक पिक एंड ड्रॉप सर्विस उन्हें लाने जिन्हें मजबूरी है, हम ये भी नहीं कहते। सरकार के द्वारा भी किए गए हैं। उनका कहना है कि जो सरकार अगर कर रही है तो हमें क्यों ज़रूरत है, पार्टी को क्यों ज़रूरत है, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। तो और वहीं अगर पार्टी के इस तरह से किया जा रहा है तो वो आरोप लगा रहे हैं। तो क्या सरकार की तरफ से एनडीए एग्ज़ाम को लेकर जो व्यवस्था की गई है वो
देखिए एनडीए एग्जाम की मुझे जानकारी नहीं है, मगर जो दिख रहा है वही कहेंगे। आपको सामने दिख रही है हमारी गाड़ियां खड़ी है, आपको सामने दिख रहा है हमारा सुविधा केंद्र है, आपको यहाँ चाय नाश्ता सैनिटाइजर फर्स्ट एड जी। सब कुछ का व्यवस्था है, मगर सरकार का जो व्यवस्था है वो दिख कहाँ रहा है भाई साहब। चलिए, सरकार का सियासत ही व्यवस्था सही, छात्रों सियासत को के दिख रहा है, बहाने ही ना सही अभिभावकों को दिख रहा परीक्षार्थियों है, के बारे ना में आम जनता को दिख रहा है। नेता